न धनवान अपने धन पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर। कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। धनवानों को चेतावनी, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गया है। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लेने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी को घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, या ना देखेगा यहोवा, ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तूने मेरी दशा को जाना, और जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे चिल्लाने की ओर ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार कर कर कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हे यहोवा, तू मेरा उद्धार कर। तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे गुनाहों को मिटा डाल, अनंत काल तक कभी स्मरण ना कर। मैं जानता हूं तूने कहा है कि मनुष्य का धन तो प्राण की छुड़ौती है। मैं अपने प्राणों को तेरे पास लेकर आता हूं। मेरे गुनाहों को मिटा डाल, मुझ पर अनुग्रह कर। तेरी दया की दृष्टि मुझ पर होने पाए। अपने पंखों की आड़ में मुझे रख ले। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा चिल्लाना और गिड़गिड़ाना तुझे सुनाई दे। हर एक धनी और धनवान की आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि वो तुझ एक सच्चे ईश्वर को पहचानने पाए, तुझे एक मात्र परमेश्वर को पहचानने पाए, ताकि उनका प्राण अधोलोक में कभी ना जाए। वो तेरी ओर ताके और तेरी इच्छा को पूरा करे। खुदा, मैं गिर गया हूं, अब तू मुझे फिर से उठा।
फिर से बना। ऐ धनवानों सुनो, मत करो अपने धन पर घमंड, जिसने तुम्हें धोखा दिया। अभी भी समय है, सुनो परमेश्वर के वचन को सुनो और पश्चाताप करो। अपने वस्त्र ही को फाड़कर, अपने मन को फाड़कर पश्चाताप करो। क्या पता वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम पर दया करे, तुम्हें ज्यों का त्यों कर दे। बस इतना कहना चाहूंगा, धन तो शैतान भी देता है, परंतु उसमें दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी बीमारी परेशानियों में निकल जाता है। परंतु जो परमेश्वर देता है उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यह धन तुम्हारे प्राणों को नहीं बचा सकता। अगर धन में ताकत होती तो सबसे पहले सुलेमान आज तक जीवित रहता, क्योंकि वचन कहता है उसके पास इतना धन था कि उसके जैसा धनवान ना तो कोई आज तक हुआ और ना ही कभी कोई होगा। कहाँ गए वो सभी अरबों खरबोपति? नहीं बचा सका धन भी उनका प्राण। अगर धन ही सबका प्राण बचा सकता तो आज तक लोग जीवित रहते, कोई मरता ही नहीं धनवान। क्या कभी धन किसी की आत्मा को शरीर के अंदर वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। क्या कभी धन किसी के जीवन में सच्ची शांति दे सकता है? नहीं दे सकता। सिर्फ शारीरिक शांति देता है, वो भी कुछ पल के लिए। क्या धन इंसान को अनंत काल का जीवन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। अनंत काल की मौत देता है, क्योंकि वचन कहता है लालची लोभी, क्योंकि वचन कहता है लालची लोभी और धनवान, जिन्होंने परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टिकाए और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करा, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि धन के साथ नरक जाने से अच्छा है कंगाल होकर स्वर्ग चले जाओ, और जो भी तुम्हारे पास है उसको अनाथ और विधवाओं के लिए दे जाओ, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है, जैसा कि यीशु ने करा। पूरे जगत के लिए अपनी जान दी, यहाँ तक कि हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं, और हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, और हमारे लिए अपने वस्त्र तक फड़वा लिए। आत्मिक धन की खोज में रहो, शारीरिक नहीं। बस इतना कहना चाहूँगा, कब्र में जेब नहीं होती, और कब्र में अलमारी नहीं होती, और कफन में जेब नहीं होती। ये मत सोचना कि अपना सारा धन अपनी कब्र पर रखवा कर, अपने साथ ले जाकर, उसको दफन करवा कर, किसी की मदद ना करके वो धन हमारे साथ जाएगा, कि न्याय के समय जब हमारा न्याय हो, ताकि हम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को उस धन को देकर उस पाप और अधोलोक की मृत्यु से बच जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब यहीं पर तय होगा कि कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नरक। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद कर, हर बात में उसका धन्यवाद करो, और जिसके पास नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो। वचन कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। बहुत से हैं ऐसे जो धन बटोरते हैं, उनकी घटती होती है, और बहुत से हैं ऐसे जो छितरा देते हैं, उनकी बढ़ती होती है। बस इतना कहूँगा, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए जो मुझे तेरे प्रेम से और तुझसे दूर करे। मुझे ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए जो मेरे प्राण को अधोलोक तक पहुंचाए। मैं सिर्फ तुझे मांगता हूं, जैसा कि तेरा वचन कहता है कि अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं अपने आप को तुझे देता हूं, मुझे ग्रहण कर। तेरा धन्यवाद हो। आमीन।